हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऋतु स्टाइल कॉर्नर। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कोजागुरी लक्ष्मी पूजो ब्लॉग वीडियो, जो भी कह लीजिए, यानी कि जो लक्ष्मी पूजा होता है दुर्गा पूजा के बाद वाला, उसका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ब्लॉग। तो यहाँ पे मम्मी नारियल को मतलब निकाल रही हैं बहुत ही बारीक बारीक करके, और इससे बनेगा नाड़ू, क्योंकि नाड़ू माँ लक्ष्मी को चढ़ाया जाता है इस पूजा में। तो मैं तो फ़िलहाल कल ही आ गई थी, यानी कि 29 अक्टूबर को ही आ गई थी। 29 अक्टूबर को आकर हम लोग बाज़ार गए थे, वो सारा कुछ मैं वीडियो नहीं बनाई थी। तो ये नेक्स्ट डे का है, 30 तारीख का है, जिस दिन पूजा होता है उसी दिन का है। मम्मी सारा कुछ उसी दिन बनाई थी, सारा कुछ क्या, बस नाड़ू यानी कि नारियल का लड्डू ही बनाई थी। और इसके पहले जो आप लोग देखे थे, जो मम्मी छील रही थी, वो है केले का छाल, जो केले का डंठल होता है ना, उससे निकलता है। तो ये हम लोगों की पूजा में लगता है। और यहाँ पे मम्मी लड्डू सारा बना लेंगी, और ये नारियल और गुड़ से है। और बस उसके बाद बहुत सारा काम होता है धीरे धीरे। वैसे तो हर साल हमारे घर पे सारा कुछ बनता था, बट इस बार नहीं बना, टाइम भी नहीं था इसलिए, और उतना कोई खाता पीता भी नहीं है ये सारा कुछ गुड़ का बना हुआ। तो इसलिए भी बस इस बार थोड़ा थोड़ा सारा कुछ हम लोग ख़रीदे हैं मार्केट से। मेन टाइम की वजह से ही हुआ, नहीं हो पाया बनाना। तो सारा कुछ मम्मी खरीदी है, बस नाड़ू घर पे तैयार करनी है। और सबके यहाँ पे अलग अलग तरीके से पूजा होता है, हमारे घर पे अलग तरीके से पूजा होता है। बहुत सारे लोग भोग भी चढ़ाते हैं, हम लोगों के यहाँ पे सूखा प्रसाद चढ़ाया जाता है माँ को। तो ये देखिए नाड़ू बन चुका है, और ऐसे ही मम्मी पूरा बना लेंगी। और उसके बाद मम्मी थोड़ा बहुत पूजा का उधर तैयारी कर रही थी, और मैं इधर अल्पना दे रही थी, क्योंकि टाइम हो जा रहा था। 5 बजे के पहले कलश जो होता है वो बैठा देना है, इसलिए मम्मी बोली तुम अल्पना दे दो, जिससे कि वो सूख जाए। और उधर नानी बैठी है, नानी भी आई थी मिलने, बहुत दिनों के बाद मैं नानी से मिली हूँ। तो यहाँ पे मैं अल्पना बना रही हूँ, उधर मम्मी पूजा की तैयारी कर रही है। और ये वाला पूजा मेरे ससुराल में नहीं होता है, मतलब मम्मी कभी की नहीं है, बट मेरा मन है, मैं शायद करूँगी फ्यूचर में कभी, देखती हूँ कब से स्टार्ट करूँगी। तो अल्पना मैं दे दी हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेशन का काम कर रही हूँ मैं, थोड़ा इस बार सजा वजा दी हूँ, इस तरीके से पर्दे वर्दे लगा दी हूँ कि अच्छा लगे, देखने में अच्छा लगता है पूजा पाठ में। इस तरीके से अच्छे से डेकोरेट कर दो तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ, और मम्मी कलश बैठाने की तैयारी कर रही हैं। अल्पना सूख चुका है, तो लाइट जगमग जगमग लाइट बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब लग रहा है कि पूजा वाला घर है, कोई त्यौहार है। और बस लाइट वाइट लगा दी हूँ। यहाँ पे मैं लक्ष्मी माँ का जो मूर्ति है उनको मैं तैयार कर दूँगी। लक्ष्मी माँ को तैयार करने के लिए मैं बैठी हूँ। तो ये साड़ी भी मैं बनाई हूँ, लेस वेस लगा दी हूँ इसमें। अगले दिन ही मैं इस साड़ी को तैयार की हूँ, लक्ष्मी माँ का साड़ी और दुपट्टा और सारा गहना वहना, ये सारा तो मार्केट से ही आता है। और बस साड़ी वाड़ी पहना दूँगी, और मम्मी उधर पूजा की तैयारी कर रही हैं, देख रही हैं क्या है क्या नहीं, ये सारा कुछ चलता रहेगा। अभी इसका मतलब टाइम लगेगा साड़ी पहनाने में। और ये वाला जो मूर्ति आप लोग देख रही है, मेरे बड़े मामा का जो छोटा वाला बेटा है सुभाष, यानी कि हम लोग उसे छोटू भैया, उनका नाम है छोटू, तो वो ही मम्मी को दिए हैं। तो तब से ही इस मतलब मूर्ति का पूजा होता है। 3 साल हो रहा है, वरना तो जैसे हर साल हमारे घर पे होता है वैसे ही होता है। इस बार भी मतलब वैसे ही होता है, बस मूर्ति ये वाला सामने मम्मी रख देती हैं। और हम लोग में ना वो जो केले का जो आप लोग देखे डंठल का छाल, मेन उसी का पूजा होता है। और जो लक्ष्मी माँ का जो सिंदूर का होता है ना डिब्बा, उसका पूजा होता है, मेन वही होता है। ये देखिए उसका इस तरीके से मोड़ कर बनाया जाता है 4, जिसमें से 3 इस टेबल पर रहेगा। और वो जो आप देख रहे हैं सिंदूर का डिब्बा है ग्लास में, और उस ग्लास में है चावल, और एक तरफ रहेगा धान और एक तरफ रहेगा आड़ भाजा कहते हैं,
मतलब 8 तरीके का उसमें अनाज रहता है वो, और फिर इस तरीके से कुछ दुल्हन जैसा कपड़ों से सजाया जाता है उसे, और बस इसी का हम लोगों का मेन पूजा होता है। बट भैया मूर्ति दिए हैं तो मम्मी अब 3 साल से मूर्ति भी बैठाती हैं। तो मम्मी अब यहाँ पे मतलब घट वट बैठाएंगी, देखते रहिए। मैं मूर्ति जो है माँ का तैयार कर दी हूँ, माँ को साड़ी वाड़ी पहना दी हूँ। तो आप पूजा को देखिए और एंजॉय कीजिए। उसके बाद मैं बीच बीच में आप लोगों को बताती रहूँगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो मम्मी कलश बैठा दी हैं और उसके बाद बस पंडित जी आएंगे और फिर पूजा पाठ जो भी चढ़ाना होगा करना होगा वो खुद से करते हैं। बट हम लोग में कलश मतलब घर की जो औरतें होती हैं जो पूजा करती हैं वही बैठाती हैं। तो बस यहाँ पे आ चुके हैं पंडित जी। पंडित जी का मेरे ये काकू लगते हैं, मतलब कि मेरी फ्रेंड के पापा है। मैं इनको काकू बोलती हूँ, माने कि अंकल है। तो इस बार मतलब ये अभी नया ही पूजा स्टार्ट की है, पूजा पाठ करना सीख वीख लिए हैं सारा कुछ। तो इस बार से अब ये हमारे घर में परमानेंट मतलब पंडित जी हो गए हैं, माने कि सभी जगह पे करते हैं, करेंगे। बट मतलब हम लोग अब इन्हीं से सारा पूजा पाठ जो भी होगा हमारे घर पे इन्हीं से करवाएंगे। तो लक्ष्मी पूजा से स्टार्ट हुआ है, अब काकू आते रहेंगे और पूजा करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल आप लोग लक्ष्मी पूजा को देखिए और एंजॉय कीजिए। एके गंध पुष्प ओम श्री गुरुभ्यो नमः। एके गंध पुष्प ओम सर्वभव्य देवीभ्यो नमः। एके गंध पुष्प ओम सर्वभव्य देवीभ्यो नमः। ओम नमस्ते सर्वदेवानं वरदासी हरिप्रिय जा गतिष्ठतः प्रपन्नानं साते भुवात्वः तर्जनातं एष वीरभद्र पुष्पांजलि श्री लक्ष्मी देव्यो नमः। तो पूजा पाठ सारा कुछ हो चुका है और ये रहा लक्ष्मी माँ का आरती। आप लोग भी लीजिए आरती और माँ से आशीर्वाद लीजिए मेरे वीडियो के थ्रू ही। और पूजा पाठ काफ़ी अच्छे से हुआ, सभी लोग को काफ़ी पसंद आया, काफ़ी अच्छा लगा। मतलब कोई कोई पूजा होता है ना कि मन को शांति देने वाला, वैसा टाइप का था पूजा। तो पूजा पाठ हो चुका है, काकू अपना नारायण जी को ले रहे हैं और फिर काकू दूसरे जगह चले जाएंगे पूजा पाठ करने के लिए। और फिर हम लोग कुछ देर के बाद सभी को प्रसाद देंगे और उसके बाद का मैं आगे कहती हूँ कि क्या हुआ। तो थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए।
मम्मी के यहाँ पे पूजा पाठ हो गया था, प्रसाद खाना हो गया था, खाना खिलाना हो गया था और उसके बाद हम गए थे मेरी फ्रेंड पूनम के यहाँ। लास्ट ईयर भी हम लोग गए थे उसके घर, वहाँ पे भी पूजा पाठ होता है, वो खिलाया जाता है, मतलब खिलाती है वो। तो ये उसके घर का ही है, मतलब पूजा पाठ, प्रसाद, भोग। तो देखिए और इन्जॉय कीजिए। और अगर आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसा लगा। साथ ही फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी देख पाए लक्ष्मी माँ का पूजा पाठ और थोड़ा बहुत आशीर्वाद ले पाए माँ से और इस ब्लॉग को एंजॉय कर पाए। तो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।